नंबर वन, आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर लाइफ, कि तुम्हारी जिंदगी अभी कैसी, उस चीज को तुम्हें पूर्ण रूप से समझना है। और कैसे समझना है वो सुनिए। सबसे पहले, एंड इट इज अबाउट राइटिंग, ये सुन लीजिए कि आपको इस सिर्फ सोचना ही नहीं है, अभी कॉपी पेन लेकर के सिट डाउन एंड राइट विथ मी राइट नाउ। अभी भी आप इसको लिख सकते हैं अगर आपका मन है कि मैं भी लिखता रहूं। और इफ यू डोंट वांट टू राइट, पहले आप इसको पूरा सुनना चाहते हैं, देन लिसन दिस पॉडकास्ट और फिर इस चीज को लिखना। सबसे पहली चीज कि अंडरस्टैंड योर लाइफ के अंदर क्या समझेंगे, जो मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है वो है आपकी आइडेंटिटी। व्हाट इज योर आइडेंटिटी? अब ये ही अपने आप में एक टास्क हो सकता है बहुत बड़ा कि मैं अपनी आइडेंटिटी को कैसे लिखूं। तो यहां से शुरू होता है स्टेप नंबर 1 कि अपनी आइडेंटिटी समझो और उसे रजिस्टर पे, कॉपी पर, किसी पेपर पे जरूर लिखना। अब आइडेंटिटी में क्या क्या आ जाता है, व्हाट मेक्स योर आइडेंटिटी, यानी कि आपका नाम अगर संदीप है, संदीप कुमार है, देन व्हाट मेक्स संदीप कुमार, संदीप कुमार की क्या आइडेंटिटी है। तो उस आइडेंटिटी को जब आप लिखने जाएंगे तो काफी सारी चीजें आपके सामने आएगी। क्या, सबसे पहले मैं जो समझता हूं कि आपकी आइडेंटिटी जो बनती है उसके अंदर सबसे बड़ा मेजर रोल होता है आपके बिलीव्स का। कि आपके बिलीव्स क्या है, किन किन चीजों पे आप भरोसा रखते हैं। व्हाट थिंग्स डू यू बिलीव इन आर कॉल्ड योर बिलीव्स। किन चीजों पे भरोसा रखते हैं और क्यों रखते हैं। अब वो बिलीव्स जो है, शांति से बैठना बहुत जरूरी हो जाएगा। बैठकर लिखना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सोचेंगे तो आप इतना क्लियरली शायद ना सोच पाए, लेकिन जैसे आप उसको लिखने लगेंगे तो अपने आप उस थॉट्स में क्लैरिटी आती जाएगी। आपको लगता है दैट यू नो योर सेल्फ, बट इन रियल यू डोंट नो। ये सबसे बड़ी चीज आपको खुद को कह, लेकिन आप जान सकते हैं अपने बिलीव्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, एक बेसिक चीज की बात करें, बिलीव्स क्या हैं और क्यों हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिलीविंग इन गॉड, योर बिलीव, क्या आप भगवान में भरोसा रखते हो तो क्यों रखते हैं। चलो गॉड पे नहीं जाते, बहुत सारी डिबेट छिड़ जाती है। बेसिक स्टफ, जैसे कि जब मैंने अपने जूनियर से पूछा था दैट व्हाट इज योर बिलीव, अपने बिलीव के बारे में बताओ, तो 1-2 दिन उसने लिया और फिर वो एक बिलीव के साथ आया कि भैया मुझे ये लगता है कि किसी के पास ज़्यादा पैसा होता है, जैसे मैं किन्हीं भी लोगों को देखता हूँ आसपास, उनके पास, मुझे लगता है कि वो अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है क्योंकि इनके पास पैसा था। और वो होता भी है, मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि मेरा बिलीफ ये कहता है कि इनके पास पैसा है इसलिए अच्छा कर रहे हैं, अगर मेरे पास होता तो शायद मैं अच्छा कर लेता। मैंने कहा कि हो सकता है वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, तो उसका कहना था कि हार्ड वर्किंग मैं भी हूँ और वो भी हैं, लेकिन दे डू बेटर बिकॉज दे हैव मनी। तो एक बिलीफ बन जाता है, एक बिलीफ। अब तुम्हें ये सोचना है कि मेरा ये बिलीफ क्यों है, सिर्फ सोचना ही नहीं है, मैं बार बार इंपॉर्टेंस दूंगा लिखने पर, बिकॉज जब आप लिखोगे तभी आप उसको रियल बना पाओगे। फिर जब आपके बिलीव्स आप लिख लेंगे तो ये अपने आप में बड़े ये एक दिन का टास्क नहीं होने वाला। अभी हमने सिर्फ स्टेप्स की शुरुआत ही करी है, जिसके अंदर हमने आइडेंटिटी समझी, आइडेंटिटी में हम बिलीव समझ रहे हैं। इनको समझ करके अपनी जिंदगी को ऑब्जर्व करके, अपने आप को ऑब्जर्व करके बिलीव्स लिखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है, जिसमें शायद थोड़े दिन लग जाए, शायद महीने भी लग जाए, बट इट्स वर्थ इट। दो समय अपने बिलीव्स लिखने को, अपने बिलीव्स को समझ। एंड देन फिर क्या हो रहा होगा ये आगे की चीज है, बट मैं अभी बता रहा हूं क्या होगा। क्या कि जब आप अपने बिलीव्स लिख लेंगे, देन यू हैव टू रीड बुक्स, वॉच वीडियोस, मीट राइट पर्सन्स, राइट पीपल टू अंडरस्टैंड कि क्या ये फॉल्स बिलीफ है, राइट बिलीफ है। जो मेरा बिलीफ सेट है, सेट्स ऑफ बिलीव्स हैं, क्या वो सही है, गलत है। हालांकि आइडेंटिटी में अगर आप सही गलत ना भी लिखे, इट्स ओके, बट आई वुड एडवाइज यू कि आप किताबें ऐसी पढ़े उस चीज के बारे में। जैसे आप जब ये क्वेश्चन खुद से पूछेंगे कि व्हाई डू आई बिलीव इन दिस थिंग, तो उसका आपसे क्वेश्चन पूछना ही सब कुछ नहीं है। क्वेश्चन पूछना स्टार्टिंग, देन यू विल गो एंड फाइंड द आंसर दैट व्हाई डू आई बिलीव इन दिस स्पेसिफिक थिंग। और जब आप उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने निकलेंगे तो ना समझ मत हो जाना। ये बिल्कुल मत सोचना दैट समवन आउट देयर, योर टीचर्स, योर प्रोफेसर्स, योर पेरेंट्स are able to answer your question, because उनको नहीं पता। अब क्या पता हो, and they can give you some ideas, but responsibility खुद लेना कि that I have this question, that why do I believe in this thing, and I will find my answer। और उसका आंसर जो मैंने ऑब्जर्व करा, जब मैं अपने आंसर्स ढूंढने निकलता, that I always find my answers in books। So read the books around that belief, एक नहीं
3 4 5 6 जब तक आंसर ना मिल जाए. लिसन टू दोज पीपल कि लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में. अंडरस्टैंड द सिनेरियो, अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, टू अंडरस्टैंड कि मैं इसमें बिलीव क्यों करता हूँ, बिकॉज दैट मेक्स योर आइडेंटिटी. और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अभी मैं बताऊंगा कि व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. यू विल सी कि तुम्हारा करेक्टर क्या है, व्हाट यू डू, व्हाई यू डू के बारे में हमने डिस्कस कर दिया. नाउ अनदर थिंग जो तुम्हारी आइडेंटिटी बनाता है क्या. आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया होगा मैंने क्या बात करी है. स्पेसिफिकली बिलीव्स की बात करी है. बिलीव्स यानी किन चीज़ों में बिलीव करते हो, उनके एक सेट्स ऑफ बिलीव्स तुमको अपने ढूंढने हैं जो तुम बिलीव करते हो जिन चीज़ों में. तुम्हें एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, व्हाई डू आई बिलीव इन दिस थिंग, फिर इसका आंसर ढूंढ. ये एक जर्नी है अपने आप, अपनी आइडेंटिटी. अभी अभी हम अपनी आइडेंटिटी लिख रहे हैं जो है, जो भी है, जो अभी बिलीव्स हैं. अब क्वेश्चन हमेशा आई ऑलवेज सजेस्ट कि यहाँ पे सारा काम सोचने का हो रहा है. द एबिलिटी टू थिंक, एंड इफ यू हैव द एबिलिटी टू थिंक देन यू हैव द एबिलिटी टू राइट. सो एंड द क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, राइट क्वेश्चंस लीड्स यू टू अ बेटर थिंकर. तो क्वेश्चन क्या है अगला जो आपको आपकी आइडेंटिटी बनाने में मदद करेगा. व्हाट आर दोज थिंग्स व्हिच यू नो यू शुड नॉट डू बट यू कीप डूइंग इट. यानी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें पता है कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए बट वो डेली बेसिस पे तुम कर रहे हो. फाइंड आउट व्हाई यू आर डूइंग, और तुम पाओगे कि पता नहीं कि क्यों कर रहा हूं, बस कर लेता हूं. मैं इसको बदलने की बात तो बिल्कुल नहीं कह रहा. अभी मैं नहीं कह रहा ये करो वो करो सुबह उठो. मैं कह रहा हूं बस लिख लो, लिख लो दैट द थिंग यू नो यू शुड नॉट डू बट यू कीप डूइंग इट ऑन डेली बेसिस. लिखना, इट्स ऑल अबाउट राइटिंग योर आइडेंटिटी. लिखते समय शायद तुमको थोड़ा पेन महसूस हो, बिकॉज जो हमारी आइडेंटिटी सच में होती है, जो हम रियल में है, वो थोड़े से उसके अंदर कहीं ना कहीं वो डार्क साइड भी है, कहीं ना कहीं वो चीज़ वो शर्म भी है कि यार मैं ऐसा क्यों. जैसे तुमने बना रखा है कि मुझे रोज पढ़ना चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट मैं रोज कर नहीं रहा. तो वो जब तुम लिखने लगोगे तो कहीं ना कहीं तुमको थोड़ी शर्म महसूस हो, शायद तुम्हारे लिए थोड़ा पेनफुल हो जाए, बट लिख लो बिकॉज नो वन इज गोइंग टू रीड दैट. तुम ही उसको पढ़ोगे, और यही तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है कि तुम ही पढ़ो पहले, तुम ही समझो कि तुम हो कौन, ताकि बदल सको जो तुम होना चाहते. तो आई होप मैं बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ये पॉडकास्ट बनाने से पहले एक बार मैंने अपने जूनियर्स के साथ ये प्रैक्टिस किया था, उनको बताया था, एंड इट वेंट ओके वेल एंड दे अंडरस्टूड द आइडिया. बट स्टिल ये रिकॉर्ड करने से पहले आई डोंट नो कि ये कैसे मैं डिलीवर कर पाऊँ, क्या मैं उसको बता पाऊंगा, दिमाग में डाल पाऊंगा. तो आई होप समझ आ रहा हो, बट नहीं आ रहा समझ, देन यू कैन ऑलवेज ईमेल मी योर क्वेश्चंस. आई विल ऑलवेज रिप्लाई जो भी आपका क्वेश्चन है. यू कैन इवन रिकॉर्ड द वीडियो आस्किंग क्वेश्चंस एंड मेल मी. यू कैन, ऑफकोर्स वो मेल ही करोगे बिकॉज थोड़ा पर्सनलाइज बात हो रही होगी, बट ऑफकोर्स यू कैन सेंड वॉइस मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम. कुछ भी तरीके से कनेक्ट टू मी, आस्क मी कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज आई वुड लव टू हेल्प यू. नाउ कमिंग अहेड, राइट विथ सेल्फ अवेयरनेस. नाउ सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? सबसे बड़ा फॉल्ट जो मैं देखता हूँ सेल्फ अवेयरनेस की डेफिनेशन में, वो ये है कि हम सेल्फ अवेयरनेस ये सोचते हैं कि सेल्फ, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ. गुड, जब आप इतना कुछ लिख लेंगे और सेल्फ अवेयर आप अपने आप हो चुके होंगे, क्योंकि आप तरह तरह के क्वेश्चंस पूछ चुके होंगे, अपने बिलीव्स को क्वेश्चन कर चुके होंगे, अपने वैल्यूज को क्वेश्चन कर चुके होंगे, एक कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा होगा कि मैं सेल्फ अवेयरनेस है क्या. लेकिन लोग समझते नहीं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, इट्स ऑल्सो अबाउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू. नाउ व्हाट इट मीन्स, अब ये मत कह देना मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, वो अवेयरनेस नहीं होती. मैं उन लोगों की बात भी नहीं करता. मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आपके बहुत क्लोज हैं, आपकी मदर, फादर, सम फ्रेंड्स, योर वाइफ और गर्लफ्रेंड, योर कलीग्स, जो भी आपके पास है, जिसके साथ आपने बहुत सारा समय स्पेंड करा है. दे नो समथिंग अबाउट यू विच यू डोंट नो. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, सो देयर वर, मेरे जो दोस्त है वो हमेशा मुझे कहते थे शिशिर यू राइट बेटर थिंग, मतलब कि तो लिख देता है जो भी लिखना होता है ना, यू थिंक बेटर. एंड आई वाज लाइक ओके, इट्स जस्ट अ थिंग, इट्स जस्ट, मैं कर लेता हूँ, ठीक है. बट राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम माई अदर यूट्यूब चैनल शिशिर वाधवान.
where I teach online writing. I am copywriter myself. I am ghost writer as well. तो वो जो skill थी writing की, thinking की, वो हमेशा से कहीं ना कहीं थी, वो naturally था. और वो सबसे पहले मैंने नहीं पहचाना था. The people around me identified my identity. So I hope you are getting the idea जिसके बारे में मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो जब आप ये अब देख रहे हो कि ये बस सिर्फ पहला ही, इसको फेस कह लो, पहला ही स्टेप कह लो, पूरा पहला ही स्टेप है जिसके अंदर हम ये सब क्वेश्चंस जो पूछ रहे होंगे, जो भी हम चीज़ें कर रहे होंगे, ये क्वेश्चंस पूछना, बिलीव्स, कैरेक्टर, वैल्यूज़, जो चीज़ें हम करते रहते, करना नहीं चाहते, और सेल्फ अवेयरनेस के साथ. अब सेल्फ अवेयरनेस क्या, अपने आसपास के लोगों से भी पूछना है, अपनी मदर से भी पूछना है अपनी आइडेंटिटी लिखते समय. तो आप, मुझे लगता है कि इट विल टेक टाइम फॉर यू टू राइट योर ओन आइडेंटिटी एंड इट्स ओके. मतलब कि इसको जल्दबाजी में मत ले लेना इस एक्टिविटी. ये एक्टिविटी में मतलब इस प्रोसेस है, एक जर्नी है. मैं प्रोसेस भी वर्ड हटाता हूँ यहाँ से. इट्स नॉट अ एक्टिविटी, इट्स नॉट अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी विच विल गो ओवर एंड यू विल फील इट, यू विल रियलाइज इट. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दैट इट विल गो ऑन. सो ये पहला स्टेप आई होप समझ आ गया हो कि कैसे आपको अपनी आइडेंटिटी लिखनी है. एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम in writing your identity, then I am here and I am here to tell you कि कैसे लिखी जाती है.